हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉलिटिकल कनेक्ट। और जैसा कि मैंने कहा था कि थर्ड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाउट्स को, मैप क्वेश्चंस को और पिक्चर क्वेश्चंस को। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शायद वीडियो देखी ही नहीं है, उसके दो तीन कारण हैं। एक तो शायद सब्सक्राइबर्स कम है और ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाई, तो हमारे पास ज़्यादा डाउट्स नहीं आए। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम डाउट सेशंस को यहाँ स्किप करके और हम डिस्कस करेंगे मैप क्वेश्चंस और पिक्चर क्वेश्चंस। क्योंकि मैप और पिक्चर क्वेश्चंस का जो स्टूडेंट्स को कहीं भी प्रॉपर एक फॉर्मेट स्ट्रक्चर्ड कहीं कुछ कोई मटेरियल नहीं मिलता है, तो इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो जो है वो हमने बनाई है। और साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैप क्वेश्चन और पिक्चर क्वेश्चंस में जो भी आपके डाउट्स हैं, जो आंसर्स हैं, वो सब हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। क्योंकि आपका फीडबैक नहीं मिलेगा तो फिर इतनी मेहनत का फिर फ़ायदा नहीं होता है। और दूसरी चीज़ ये कि आप जितने भी लोग पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हैं, आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और सारी वीडियोस को पूरा देखिए ताकि आपको पूरा बेनिफिट मिल सके, ताकि आप सब 100% स्कोर कर पाएँ, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है। तो आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 कोल्ड वॉर इरा के मैप क्वेश्चंस। अगर हम बात करें मैप क्वेश्चंस की, तो अगेन मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि कहीं भी स्पेशली मैप क्वेश्चंस करके कोई सेक्शन नहीं है। तो हमने क्या किया है कि पेज वाइज, अगर आप देखोगे यहाँ लास्ट में मैंने पेज नंबर दिए हैं ताकि आपको रेफरेंस और हिंट मिल जाए कि जब आप सॉल्व करो तो आपको पता हो कि कहाँ से कौन सी कंट्री पूछी गई है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो वो कह रहे हैं कि इन पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, पॉलिटिकल साइंस में जितने भी मैप आपसे पूछे जाते हैं वो वर्ल्ड पॉलिटिकल या इंडिया पॉलिटिकल मैप होंगे, लेकिन ज्योग्राफी में आपके फिजिकल मैप भी आते हैं और पॉलिटिकल भी। तो इसीलिए मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पॉलिटिकल मैप लिखा है। दीज 3 कंट्रीज दैट वर इन्वॉल्व इन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, यानी कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में जो कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी उनके आपको नाम जो है वो आइडेंटिफाई करना है, लेबल करना है और मार्क करना है मैप में। तो जब आप अपना एटलस उठाएंगे तो इन तीनों कंट्रीज़ की आप लोकेशन देखिए कि ये कहाँ कहाँ हैं। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको बार बार नहीं रटना है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि यूएस कहाँ मैप में, यूएसएसआर कहाँ है और क्यूबा कहाँ है। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे अगर हम आए तो वो ये कह रहे हैं मार्क एंड आइडेंटिफाई, ये शायद यहाँ से डिलीट हो गया है, मार्क एंड आइडेंटिफाई 3 नेटो मेंबर्स एंड 3 सिर्फ मैंने मैक्सिमम साइड में ही सोचा है, यहाँ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। वार्सो पैक्ट मेंबर्स पूछे हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे, पेज नंबर 5 पे जब आप जाएंगे तो एक मैप स्लैश पिक्चर क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें नेटो और वार्सो पैक्ट के मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो उन मेंबर कंट्रीज़ में से कोई भी जो आप इजीली मार्क कर पा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ईस्ट और वेस्ट जर्मनी जो है, एक ईस्ट जर्मनी में है, सॉरी एक का मेंबर जो था वो ईस्ट जर्मनी था और दूसरे का वेस्ट जर्मनी। तो अगर आप जर्मनी याद कर लेते हैं तो दोनों का एक एक मेंबर आपको याद हो गया। तो इस तरीके से आप सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है मार्क एंड लेबल द कंट्री दैट वर बैडली इफेक्टेड इन वर्ल्ड वॉर 2। तो नेम द कंट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ आपका आ जाएगा जापान, पेज नंबर 3 पे ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं मार्क एनी 3 अरीनाज के लिए मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म दी थी केबीसी की। इसमें आपकी 4 कंट्रीज़ कवर अप हो जाएंगी, कोरिया, बर्लिन सिटी एंड क्यूबा और कोंगो। इसके साथ साथ अफगानिस्तान या जो भी कंट्रीज़ अरीनाज में दी हुई उसमें से कोई भी 3 या 4 कंट्रीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी कंट्री की लोकेशन कहाँ है। क्योंकि बहुत बार ये देखा गया कि मैप में ऑलरेडी आपको ABCD करके ऑलरेडी दिया हुआ था, पॉइंटेड एरिया दिया होता है और आपको पहचानना होता है कि वो एरिया कौन सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पूछा जाए कि मिसाइल क्राइसिस के लिए जो कंट्री फेमस थी उसको आइडेंटिफाई करिए, तो आपको अगर पता है कि मैप में क्यूबा कहाँ है, आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगला अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, तो उसमें है मार्क एंड लेबल द फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज़ ऑफ नैम। ये इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ भी मैंने आपको एक एब्रीविएशन दी थी IGI एयरपोर्ट से और आई की स्पेलिंग से अगर आप याद करोगे तो आप नैम के मेंबर्स को नहीं भूलोगे। इंडिया, घाना, इंडोनेशिया, इजिप्ट, यूगोस्लाविया, एक ई सिर्फ मैंने एब्रीविएशन बनाने के लिए लिखा था, तो ये आपके लिए कोई भी एक ही आप साइलेंट छोड़ सकते हो।
ये आपका दिया हुआ है पेज नंबर 10 पे। साथ साथ आपको लीडर की भी कंट्री पता होनी चाहिए, यानी कि लीडर्स के नाम आपको पता है, कंट्रीज़ के अलग से नाम पता हैं, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा लीडर किस कंट्री से है। फॉर एग्जाम्पल इस पर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं नैम के फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं, और उनकी जो कंट्री है वो आप मैप में मार्क करें। तो अगर आपको पता है इंडिया कहाँ है, तो आप क्या इंडिया उनकी कंट्री है, तो आप इजीली मार्क कर लेंगे। तो अगर हम बात करें इसके बाद पिक्चर क्वेश्चंस की, आई होप ये वाले क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे। इसके अलावा चैप्टर 1 में कोई और कंट्री ऐसी नहीं है जो आप मैप क्वेश्चन में कवर अप कर सकें, तो यहाँ तक आपके सारे चैप्टर 1 के मैप क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए गए हैं। इससे बाहर सीबीएसई कुछ और पूछेगी नहीं, क्योंकि इससे बाहर कुछ और है भी नहीं। फिर अगर हम बात करते हैं पिक्चर क्वेश्चंस की, तो पिक्चर क्वेश्चंस में भी मैंने आपको पेज नंबर दिए हुए हैं, क्योंकि पिक्चर्स और साथ साथ रिटन एक्सप्लेनेशन देना बहुत मुश्किल था, तो मैंने इसीलिए रेफरेंस के लिए जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास पेज नंबर है। पेज नंबर 1 पे अगर आप एक मैप देखोगे, ऑल्दो उस पर बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, सिर्फ ओवरव्यू दिया हुआ है, लेकिन अगर इसे आप देखते हैं तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है जो मैक्सिमम पिक्चर क्वेश्चंस में होता है, और जो पिक्चर क्वेश्चन बोर्ड भी पूछता है उसमें इस तरह का एक क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएगा। व्हाट डज द पिक्चर डिपिक्ट, यानी कि इस पिक्चर में क्या डिपिक्ट किया गया है। ये सॉरी मेरे से इरेज हो गया है, ये क्वेश्चन है व्हाट डज द पिक्चर डिपिक्ट, यानी कि जो भी आपकी इंटरप्रिटेशन है उस पिक्चर के बारे में वो आप बता सकते हैं, और बहुत क्लियर डिपिक्शन पता चल जाती है कि इस पिक्चर में क्या बताया गया है। तो जहाँ तक इस पिक्चर की बात है, ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। इसमें दोनों कंट्रीज़ की विक्ट्री के बारे में बताया गया है। फिर अगला है आइडेंटिफाई एंड नेम द कंट्रीज़ शोन इन द पिक्चर। तो एज सच इसमें कंट्री नहीं दिखाई गई है, कंट्रीज़ के फ्लैग हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी 2 कंट्रीज़ यहाँ दिखाई गई हैं एज अ विक्टर। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सुपर पावर। तो सुपर पावर बेसिकली यहाँ क्योंकि और कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा था और वेटेज आपकी 5 मार्क की है, तो इन दैट केस ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ और करके दिया हुआ है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है लिस्ट एनी 2 इम्पैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, बिकॉज जहाँ विक्ट्री की बात की है वो जस्ट इमीडिएटली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का है, तो इम्पैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, और इस तरह से एक क्वेश्चन 5 मार्क में आ सकता है। फिर अगला अगर हम बात करें पेज नंबर 2 पे जो एक पिक्चर दी हुई है वो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाले पैराग्राफ के साथ में, और उसमें मैप दिया हुआ है, और वो बहुत क्लियर पिक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि सीबीएसई का कोई इस तरह का स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है कि क्वेश्चन ब्रेकअप में पूछा जाएगा। क्वेश्चन 5 मार्क में भी एक क्वेश्चन आ सकता है, 3+2 करके भी 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, 1-1-2-1 का भी एक क्वेश्चन हो सकता है। तो इसीलिए ये क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आपको ये ज़रूर करना चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे, बहुत स्मार्टली हमें काम करना है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के जो इंसिडेंट हैं वो हमें सारे पता होने चाहिए। तो अगर ये पिक्चर आपसे पूछेंगे तो उसमें पिक्चर में जो भी कुछ बताया गया है, या तो उसके लीडर्स पूछेंगे, या क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पूछेंगे, या उसका आउटकम क्या हुआ, लॉजिक ऑफ डेटरेंस और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, इसमें हमें पूरा पता होना चाहिए। उसके बाद अगला है पेज नंबर 4, व्हाट डज़ द पिक्चर डिपिक्ट। ये मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, ये क्वेश्चन मैं पहले बता चुकी हूँ कि इसमें आपको पिक्चर को रेफ़र करना और फिर बताना है कि क्या है। एक्चुअली ये पिक्चर नहीं है, इसमें बहुत सारी एक लाइन से पेज नंबर 4 पे छोटी छोटी इमेजेस दी हुई हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब बॉम्ब ड्रॉप किए गए थे वो। अगला है लिस्ट द 2 बॉम्ब्स। ये इंटरप्रिटेशन में दिया हुआ है बाकायदा के कौन से बॉम्ब ड्रॉप किए गए थे और क्या क्यों उनके वो नाम रखे गए थे, वो भी रीज़न है। फिर है ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। इम्पैक्ट यहाँ इसलिए क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड है। दूसरा अगर हम बात करें पिक्चर की, तो पिक्चर का स्ट्रक्चर देख के तो नहीं लगता कि इसे पूछा जा सकता है, लेकिन इंटरप्रिटेशन में प्रॉपर 5 मार्क के लिए 5 पॉइंट्स ईजीली और 5 क्वेश्चन ईजीली बन सकते हैं, तो इसको हम ज़रूर अच्छे से करेंगे। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 5 पे जो पिक्चर है वो है रेफर द मैप और पिक्चर एंड लिस्ट द 3 मेंबर कंट्रीज ऑफ नेटो एंड 3 मेंबर कंट्रीज ऑफ वॉर्सो पैक्ट। तो अगर हम बात करें नेटो और वॉर्सो पैक्ट की, तो ये मैंने मैप में भी दिया था और ये एज ए पिक्चर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें ईजिली अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको मेंबर कंट्रीज़ पता होनी चाहिए। अगेन 3-3 का कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, या आपसे एक कंट्री भी पूछी जा सकती है, 2 भी। 3 मैं अपर साइड में पूछ रही हूँ क्योंकि अगर आप 3 कंट्रीज़ कर लेते हो तो आई थिंक उसमें सेफर साइड आपका सब कुछ कवर अप हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें अगला व्हेन एंड व्हाई दीज
दीज मिलिट्री अलायंसेस वर फॉर्म्ड। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा जा सकता है। जहाँ तक व्हेन की बात है तो वो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि नेटो और वार्सो पैक्ट कब फॉर्म हुए। फिर अगला है लिस्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटो एंड वार्सो पैक्ट। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो बन सकता है। इसमें आपको ये याद रखना है, नेटो वार्सो पैक्ट का गोल चाहे सेम था, लेकिन वार्सो पैक्ट थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए था क्योंकि उसे नेटो को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन जो इसमें से बनता है वो है डिफाइन स्लैश राइट द ब्रीफ नोट ऑन द स्पेसिफिक, फॉर एग्जाम्पल नेटो, सेंटो, सियाटो। इनकी फुल फॉर्म आप बता दीजिए, ईयर आप बता दीजिए, लेकिन बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाना है बिकॉज आपको ये देखना है कि इसकी वेटेज क्या है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें पेज नंबर 9 पे अगर हम आते हैं तो 2 कार्टून क्वेश्चन हैं जिसमें सबसे ज़्यादा डिलेमा या प्रॉब्लम आती है क्योंकि उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ खास नहीं है और अलग अलग इंसान उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, ए और बी सेक्शन में रखा उन पिक्चर्स को और उनके कंबाइंड क्वेश्चंस बना दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ बीन डिपिक्टेड इन बोथ द कार्टून्स। तो ए में क्या दिया हुआ और बी में, तो ए में मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ। यूएस और चाइना की जो एक सीक्रेट फ्रेंडशिप पॉलिसी थी उसके बारे में बात की गई है। अगला है लिस्ट द कंट्रीज मेंशन इन द कार्टून। वो बहुत इजीली है और बी, वियतनाम भी इजीली दिखाई दे रहा है, यूएस भी दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में, और उसके बाद आप देख पाओगे कि चाइना भी लिखा हुआ है बाकायदा। तो ये एक इजी पेपर अगर सेट होता है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, ये ऑलरेडी पिक्चर में दिया हुआ है कि या आप उसे देखोगे तो समझ जाओगे कि एक सीक्रेट रिलेशन है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि पिक्चर मैप क्वेश्चन और पैसेजेस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि पैसेजेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि पैसेजेस ये इंग्लिश के अनसीन पैसेजेस जैसे ही हैं। जो क्वेश्चन आपसे पूछा पैराग्राफ में जो भी उससे रिलेटेड मिला आप आंसर कर देते हो, बट ये ऐसा नहीं है। इस पे एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगी क्योंकि उसके लिए सिर्फ हम 5 मिनट में डिस्कस नहीं कर पाएंगे। कुछ सैम्पल पैसेज क्वेश्चंस उठाएंगे और फिर मैं आपको प्रॉपर एनालिसिस बताऊंगी। तो वही कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में, ज़्यादा स्टूडेंट्स में इसको शेयर कीजिए ताकि जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मिल सके। फिर उसके बाद अगर हम बात करें वेटेज की तो पिक्चर क्वेश्चन, मैप क्वेश्चन और पैसेज, अगर आप ये 3 चीज़ें कर लेते हो तो इवन +5 मार्क, तो आपका 15 से 20 नंबर का पेपर का जो वेटेज है आप ऑलरेडी कवर अप कर चुके होगे। आपको पता है कि ये इसी में से आएगा, तो इसीलिए जहाँ बाकी टेक्स्ट या बाकी थियरी इंपॉर्टेंट है वहीं पिक्चर, मैप क्वेश्चन और पैसेजेस भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। फिर अगेन आई हैव रिटन दीज 2 डिस्क्लेमर्स कि आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपका जो भी फीडबैक है अच्छा या बुरा, एंड स्पेशली इस वीडियो को लेकर के क्योंकि आपके सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप जो भी सॉल्व कर रहे हैं इसमें से जो भी कार्टून क्वेश्चन या पिक्चर क्वेश्चन या मैप, उसके आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके साथ साथ एक चीज़ है जो बची है वो हम अभी डिस्कस करेंगे, वो है कि इस साल का जो CBSE का 2020 का सैम्पल पेपर है उसमें कौन से क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि जो भी मैं आपको बोल रही हूँ कि इससे बाहर नहीं आएगा तो एक्चुअली आई मीन इट, कि जो हम कर रहे हैं उससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आप सिर्फ बुक को रेफ़र करिए और बुक को अच्छे से रेफ़र करते हुए जो भी आपको मटीरियल या जितना आपको लेक्चर में पढ़ाया जाता है उसी को अगर आप थोरली करते हो, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो आइए अब जल्दी से एक बार जो सैम्पल क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ये जो सैम्पल क्वेश्चंस हैं वो इस बार यानी कि 2020 में जो CBSE ने सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है ये उसमें आए हुए क्वेश्चंस हैं जो मैंने चैप्टर 1 के लिए निकाले हैं। लेकिन एक और चीज़ है कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी पैटर्न पे आपका फाइनल एग्जाम आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच सेट ऑफ द कंट्रीज़ बिलोंग टू नेटो ग्रुप। ये आपको दिया हुआ है, इसके फिर आपको ऑप्शंस दे दिए A, B, C, D। इसमें से आपको एलिमिनेट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। अब इसमें अगर हम डिस्कस करें तो नेटो की जगह यहाँ वार्सो पैक्ट हो सकता है और आपके ऑप्शंस बदल दिए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सैम्पल पेपर का है, इसलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके आंसर्स मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो सैम्पल पेपर में है, हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर वॉज।
तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है, अटैक ऑन हिरोशिमा और नागासाकी है, या सी ऑप्शन है, या डी। इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है। यानी कि इस बार आपके जो MCQ हैं वो 16 MCQs आएंगे, और उसके साथ साथ ये आपके लिए थोड़ा इजी हो गया, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इजीली मार्क कर सकते हैं। फिर अगेन अगर आप देखते हो क्वेश्चन नंबर 24, फिर से क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 4 मार्क में। तो टोटल अगर हम इस बार के सैम्पल पेपर की बात करें तो 6 नंबर का जो पोर्शन है वो इनफैक्ट कोल्ड वॉर वाला जो फर्स्ट सेक्शन है, फर्स्ट वीडियो में जो डिस्कस किया गया है उसी में से पूछा गया है। तो आप हमारी फर्स्ट जो वीडियो है कोल्ड वॉर की उसको रेफ़र कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।